नमस्कार, स्वागत है आपको वीपी न्यूज़ में और मैं हूं कमलेश धारी। अभी हमारे साथ में कुछ गण्यमान्य लोग हैं जो हाथ में हैंडबिल और रसीद लेकर चल रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। मुझे इतना पता है कि ये लोग दलित चिंतक हैं और बहुजन चिंतक होने के साथ-साथ यहाँ लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो मैं विशेष जानकारी के लिए बातचीत करते हैं सर लोग से। सर, हमारे साथ में अभी डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद जी हैं। मैं इसे जानता हूं। सर, ये हाथ में जो हैंडबिल और रसीद है लेकर चल रहे हैं, अभी क्या ऐसा है जो आप लोग गांव-गांव घूम घर कर हैंडबिल बांट रहे हैं, इसमें क्या है? सबसे पहले आपको वीपी न्यूज़ का साधुवाद। आज हम लोग बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के तत्वाधान में जो 6 दिसंबर से 11 दिसंबर तक पद यात्रा का आयोजन किया गया है बीटी एक्ट के निरस्त कराने के लिए। तो आज हम लोग औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रखंड ओबरा के अंतर्गत चपरा गांव में आए हुए हैं और इसको सफलीभूत करने के लिए अपने लोगों को पास, बौद्धिस्ट परिवारों के पास जाकर इस चीज़ को बताने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और चपरा ग्राम से हमें बहुत तन मन धन से लोग सहयोग करने का काम किया, चंदा वगैरह भी देने का काम किया और इन लोगों ने संकल्प लिया कि मैं इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एकत्रित हैं और इस धम्म यात्रा को हम लोग सफलीभूत बनाएंगे। ये धम्म यात्रा क्यों निकाली जा रही है? धम्म यात्रा निकाली जा रही है कि आज देश के अंदर हिंदू धर्म के जो मंदिरें होती है उसकी कमेटियां हिंदू लोग होते हैं, जैन धर्म के जो मंदिर है उसमें जैनियों लोग होते हैं, सिख गुरुद्वारा में जो है उसकी कमेटी सिख लोग ही होते हैं, लेकिन यहाँ बौद्ध मंदिर में हिंदू की कब्जा है। आखिर हिंदू कमेटी क्यों बनाए हुए है? तो इसी को निरस्त कराने के लिए हम लोग जो बीटी एक्ट है 1949 17 ऑफ बिहार 17 ऑफ 1949 को इसको निरस्त कराने के लिए हम लोग जागरूकता कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार यह प्रावधान है कि जितने भी 26 जनवरी 1950 के जब संविधान इस देश में लागू हुआ तो उसके पहले जितने कानून था उसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन अभी तक ये जो बौद्ध मंदिर है बोध गया में, आज तक हिंदू अपने कब्जे में रखे हुए हैं। ऐसा क्यों? तो इसी को हम लोग निरस्त कराने के लिए यहाँ पे गांव-गांव में जाकर अपनी बात को रख रहे हैं। तो भारत में रहने वाले जितने भी मूल निवासी लोग हैं वो सब तो हिंदू ही हैं, फिर कब्जा किसके अंडर में है? ये गैर बौद्धिस्टों के हाथ में कब्जा है और बहुत चालाकी से कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाकर गैर बौद्धिस्ट लोग उसको अपनी कब्जे में रखे हुए हैं और उसमें जितना भी बाहर से ट्रस्ट से जो आता है वाहन खर्च, ये बौद्धिस्टों के हाथ में जाने के लिए गरीब गुरुआ के लोग हैं। लेकिन यहाँ के लोग ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वो अपने खाते में इसका उपयोग करते हैं। लोग के बीच में घूम रहे हैं, कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और बहुत उत्साह के साथ हमें चंदा भी दे रहे हैं और इस धम्म यात्रा को सफल बनाने के लिए भी संकल्पित है। और भी हम लोगों से बात करते हैं। हमारे बीच में वकील साहब हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। सर, ये धम्म यात्रा है, इस धम्म यात्रा में ऐसा होना चाहिए या आप तो एक वकील होने के नाते आपको पता हो ही होगा, ये धम्म यात्रा होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए या क्या है? जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए धम्म यात्रा जरूरी है, क्योंकि हर लोगों का विचार धर्म के तहत उनके अनुयायी अपनी मांग रखते हैं। उसी तरह से बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, इसमें जो भारत में बौद्धों का इसमें कमेटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ के मूल निवासी जो हैं, अन्य लोग जो हैं, उसको
ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग जो हैं उसको कब्जा करके रखे हुए हैं। तो इस संगठन के माध्यम से मांग है कि बौद्धिस्ट कमेटी के माध्यम से बोध गया ट्रस्ट को चलाया जाए। इसी उद्देश्य से इससे मुक्ति के लिए 6 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जा कर के राज्य सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सौंपा जाएगा कि ये यदि हमारा बौद्ध धर्म का मंदिर है तो बौद्ध सोसाइटी के द्वारा चलना चाहिए। इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए यह यात्रा किया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ विजय प्रसाद निराला, एडवोकेट जी। अभी आप कहाँ में हैं? अभी तो मैं जिला में ही वकालत करता हूँ। तो ये धम्म यात्रा में बहुजन समाज के लोग आखिर जागृत कैसे हों जो वहाँ पर अपना लड़ाई लड़ सकें? इसमें जागृत करने का ये सब तरीका है, जनता के सहयोग, जन भावना, तन मन धन दे करके अपने विचारों को ले करके जनता के बीच जाते हैं कि भाई यह बौद्धिस्ट विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्व चला आ रहा है, इसमें भेदभाव उच्च नीच का भावना नहीं है। इसलिए हम लोग जो पीड़ित वंचित हैं, हम लोग को समरूपता एकरूपता हासिल हो, हमारी भी मानवता के आधार पर सम्मान हो, इसलिए अपनी अपनी सब विचारधारा है और इसे पूरा करना चाहिए। भारत के जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, क्या लगता है वो शिक्षा उनके पास नहीं है और शिक्षा न होने के कारण वो कहीं गलत रास्ता पर भटक रहे हैं? जैसे शिक्षा नहीं होने का कारण पहले की जो सामाजिक जातीय भ्रांतियाँ थी उसके तहत इन लोगों को दबाया गया, लेकिन अब सरकार भी चाहती है कि शिक्षा में एकरूपता आए। तो इसके लिए गांव-गांव स्कूल विद्यालय से लेकर के अन्य तरह के है, तो कुछ हमारे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी आगे आना पड़ेगा कि शिक्षा सबका सम्मान हो, सब कोई शिक्षित हो, क्योंकि जो पढ़ेगा से बढ़ेगा, जिसके बाप दादा पहले पढ़े पहले बढ़े। तो इस बात को भी हम लोग गाँव-गाँव तक कोशिश करते हैं कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने नारा दिया था, यही एक 3 मंत्र से पूरे देश की, समाज के और अपना भी विकास किया जा सकता है। तो ये थे हमारे वकील साहब विजय प्रसाद निराला जी, जो अपनी बातें को रखी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और अपनी बात को कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम।